डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इस लेक्चर में हम रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which an atom of an element loses or gains in going from free element in its natural state to its new state in that particular compound. The number of electrons which an atom of an element loses or gains in going from free element in its natural state to its new state in that particular compound. यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये जब एक एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट से, एलिमेंट्री स्टेट से या नेटिव स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाए, उस वक्त जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करे या जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आर गेन्ड बाय एन एटम। फॉर एग्जांपल, सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। शुरू में सोडियम जो है ये अनरिएक्टेड फॉर्म में है, अनरिएक्टेड फॉर्म में, तो ना ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ना ही ये रिड्यूस हुआ है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज इक्वल टू 0। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लिखेंगे +1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एटम लूज करता है या गेन करता है, यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम जो है इन NaCl इज +1। सिमिलरली क्लोरीन जब अनरिएक्टेड फॉर्म में है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में, तो उस वक्त ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है और ना ही रिड्यूस हुआ है, तो इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस सूरत में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी 0 होगा। जब ये रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है सोडियम से, तो ये क्लोराइड आयन बनता है, तो क्लोराइड आयन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। सो वी आर एबल टू गेस द पैटर्न ऑफ असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर कि अनरिएक्टेड एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा और चार्जेड स्पीशीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा। तो एक जनरल रूल है हमारे पास, जनरल रूल अनरिएक्टेड एलिमेंट has an oxidation number of 0, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा अनरिएक्टेड एलिमेंट का वो 0 होगा। चार्जड आयन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज। चार्जड आयन के ऊपर जितनी चार्ज होगी इतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा सोडियम जो है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन एटम जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 है। यहाँ पे सोडियम जो है ये कैटायन की फॉर्म में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 इसकी चार्ज है, इस तरह -1 है। तो अनरिएक्टेड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा के लिए 0 होता है, और जो चार्जड स्पीशीज जो होती हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर
उसकी चार्ज के बराबर होता है। तो इससे पहले कि हम रूल्स को डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर may be पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है या इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सेकंड, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट is equal to its group number, ग्रुप नंबर। यानी कि जो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट एस ब्लॉक का एलिमेंट शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट का यहाँ पे मतलब यह है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी मैक्सिमम एक एस ब्लॉक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। हम जानते हैं जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है कि पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें दो ग्रुप हैं जिनको हम एस ब्लॉक ग्रुप कहते हैं। ये एस ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का। इसी तरह से एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक है। सेंट्रल जो पार्ट जो है इट इज़ डी ब्लॉक, और यहाँ पे जो है बॉटम में हमने कुछ एलिमेंट्स को निकाल के रखा है डी ब्लॉक में से, तो ये जो है हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो ये आउटलाइन है पीरियोडिक टेबल की। कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह का होता है। तो इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, जिसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आता है, दो ग्रुप हैं एस ब्लॉक के, तो इनका जो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मैक्सिमम ये एलिमेंट्स जो हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये इनके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। यानी कि अगर ग्रुप फर्स्ट है जो एल्केली मेटल्स हैं, ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लिख लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीसियम एंड वी हैव फ्रांसियम। ये एलिमेंट जो हैं एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसके ग्रुप नंबर के बराबर, तो इसका ग्रुप नंबर 1 है, तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है इसके ग्रुप नंबर के बराबर है, दैट इज +1। ग्रुप सेकंड हमारे पास है इसी एस ब्लॉक का, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप सेकंड, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो 2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसके ग्रुप नंबर के बराबर है, दैट इज +2। ये था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। नो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। यानी कि इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि हमें पी ब्लॉक एलिमेंट जो एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पाए जाते हैं, इसमें हमारे पास 6 ग्रुप हैं। तो इन 6 ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो होंगे उनमें वो इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकते हैं, ये उसके ग्रुप नंबर पर डिपेंड करता है। अब जिस ग्रुप से वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो उस ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो उसका हाईएस्ट यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है हमें निकल सकती है। तो जैसे हमारे पास पी ब्लॉक के ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप 13 जो है पहला ग्रुप है जिसमें बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनका जो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर इसका 13 है, -10 इज इक्वल टू +3, तो इनका हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है इट इज +3। इसी तरह से ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 के एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन एंड वी हैव लेड। इनका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी जो है वो ग्रुप नंबर -10 इज इक्वल टू +4। तो ये +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है एंड बिस्मथ, ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन एलिमेंट्स की हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है 15th ग्रुप -10 इज इक्वल टू +5। इस तरह से ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्लेरियम एंड पोलोनियम, इस ग्रुप के एलिमेंट्स की 16 - 10 इज इक्वल टू +6। 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, इनकी हाईएस्ट होगी 17 - 10 इज इक्वल टू +7। ग्रुप 18 जो है, एक्सेप्ट ग्रुप 18th ग्रुप को छोड़ के बाकी जो हमारे पास ग्रुप जो हैं इनकी जो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो है, दैट मीन्स कितने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उनके ग्रुप नंबर -10 होगी। तो 13 की +3 है, 14th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की मैक्सिमम जो होगी +4, 15 के सारे एलिमेंट्स की मैक्सिमम +5 है, इस तरह इसकी +6 है, इस ग्रुप की +7 है। नाउ हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स is equal to 8 minus number of valence electron. Valence electrons are those electrons which are present in valence shell, ultimate shell, जो लास्ट शेल जो होती है एटम की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में को माइनस करना है 8 में से, तो वो जो होगा दैट इज द हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो फैमिली है ग्रुप 16 है, इस ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट जो हैं इनकी मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट जो होगी वो इसके ग्रुप 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो एल शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आखिरी शेल में है। इसकी आखिरी शेल ये वाली है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूले के मुताबिक इसकी जो हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे 6 हैं इज इक्वल टू 2। तो 2 है, दैट मीन्स -2 इज द हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस तरह से अगर ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, सपोज क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग 287, इसमें के शेल, एल शेल एंड एम शेल। यहाँ पे एम शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम 8 में से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1। तो -1 इज द हाईएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पी ब्लॉक ऑफ द 70 ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो 70 ग्रुप जो है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 17th ग्रुप, वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज -1। नाउ रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल जो है शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर जो है बहुत सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जो है वो शो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट जो हैं किस दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हम रूल्स कहते हैं। तो रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहला रूल जो है हमारे पास, रूल फर्स्ट इज oxidation number of atom in the elementary state or in allotropic form is taken to be 0. Oxidation number of an element in its elementary state, अपनी नेटिव स्टेट में है, अगर एक एलिमेंट फ्री स्टेट में है और अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी है फॉर्म,
इज टेकन टू बी 0, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 ले लिया जाएगा। जैसे सोडियम इस फॉर्म में पाया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज़ 0, ये न्यूट्रल एटम है यहाँ पे तो 0। पोटेशियम 0, इस तरह से कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस तरह से फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज ऑक्टा एटॉमिक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज 0। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन है, डायटॉमिक फॉर्म में है, 0। फ्लोरीन 0, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो ये सारे जो हैं यहाँ पे ये डायटॉमिक हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज़ 0। यानी कि एलिमेंट जब अपने फ्री स्टेट में होगा, एलिमेंटल स्टेट में होगा, नेटिव स्टेट में होगा, अनरिएक्टेड फॉर्म में होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम 0 ले लेंगे। सेकंड रूल फॉर आयंस, रूल सेकंड, चार्जड आयन। The oxidation number of the charged ion, monoatomic ion, is same as its charge. उसकी जितनी चार्ज होगी उस चार्ज के बराबर होगा। यानी फॉर मोनोएटॉमिक आयन के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर कितनी चार्ज है उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैटायन की बात कर लेते हैं हम। कैटायन, सोडियम कैटायन, पोटेशियम कैटायन, इसी तरह से कैल्शियम कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, बेरियम डाइवैलेंट कैटायन, इसी तरह से अल्मोनियम ट्राइवैलेंट कैटायन, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन मोनो पॉजिटिव, आयरन 3rd पॉजिटिव, इसी तरह से हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये सारे के सारे जो कैटायन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, चार्जड आयन जो हैं, मोनोएटॉमिक आयन, इनमें जितनी इनकी चार्ज होगी इतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे सोडियम के ऊपर चार्ज जो है +1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसकी चार्ज जो है +1, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया +1। इस तरह यहाँ पे प्लस की 2 हैं तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी प्लस की 2, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2, इसकी +1, इसकी +3 एंड इसकी +1। तो जितनी चार्ज होगी आयन के ऊपर इतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये कैटायन कैसा, इस तरह हम कुछ एनायन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोराइड आयन है हमारे पास, फ्लोराइड आयन है, इसी तरह से O2 2 नेगेटिव है, इसी तरह से हमारे पास ब्रोमाइड आयन है। तो इनमें जो जितनी ऊपर चार्ज होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -1। इसने माइनस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो नेगेटिव चार्ज -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। तो जितनी चार्ज आयन के ऊपर होगी इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक आयन तो वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी। नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 3rd अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो होंगे उनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +1 होगा। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करता है। लेकिन एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, इन मेटल हाइड्राइड वेयर इट इज 1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मेटल हाइड्राइड के केस में -1 होगा। जनरल इसका जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन जब ये मेटल हाइड्राइड के साथ कंबाइंड होता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हाइड्रोजन एटम। तो जनरल में +1 है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और साथ में फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज 4.0। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर समवट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द फ्लोरीन एटम। तो उस सूरत में इसके ऊपर जो चार्ज जो आएगी इट इज़ +1 और यहाँ पे क्या आएगी -1। तो
यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है, तो ये +1 ऑक्सीजन स्टेट हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, या जनरली हम लिखते हैं कि इट शो +1 ऑक्सीजन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड को हम छोड़ के, तो मेटल हाइड्राइड के हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल हाइड्राइड, हाइड्राइड उनको कहते हैं जिसमें एलिमेंट कंपाउंड बनाए हाइड्रोजन के साथ, उसको हाइड्राइड कहते हैं। जैसे हमारे पास लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथ, इसी तरह से हमारे पास बेरियम हाइड्राइड है, तो पोटेशियम हाइड्राइड है। ये वाले जो हैं दीज आर द हाइड्राइड्स। अब इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 के बदले -1 शो करेगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो अल्कैली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्राइड बना रहे हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और सोडियम की जो है 1.1 है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत जो है वो ज़्यादा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज पे डेवलप होगी, और ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 +1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। यहाँ पे भी इसी तरह से, ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है। अब 2 हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे ले लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -1। यहाँ पे भी ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है, और हाइड्रोजन जो है 2 हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे -1। इस तरह से ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कंपाउंड में। तो इन केसेस में हमने ये देखा कि एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, जो हाइड्रोजन की असल में ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +1 है, लेकिन इन केसेस में, हाइड्राइड के केसेस में हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइड्रोजन +1 है नॉर्मल, बट -1 इन मेटल हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्राइड साथ में होंगे उस वक्त इसकी ऐसे होगी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, oxygen show -2 oxidation state in most of its compound, -2 oxidation number in most of its compound। जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं इनमें जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6-8 है, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन 2 और 6 है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है अटेन करने के लिए, 2-8 बनने के लिए, यानी नियरेस्ट नोबल गैस जो है इसके नज़दीक वाली नियान है उस जैसा बनने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये अट्रैक्ट करके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ, एंड नेगेटिव चार्ज जो है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, यहाँ पे क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, इस हाइड्रोजन ने दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ने 2 गेन किए, तो इट इज़ -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। सिंपल ट्रिक जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, वो ये होता है कि आपको उस एटम के इर्द गिर्द बॉन्ड्स देखनी है। अगर सिमिलर एटम है तो वहाँ पे बॉन्ड कर्सर नहीं की जाएगी, अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उनकी बॉन्ड्स को देखेंगे कितनी बॉन्ड्स में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 है। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से, यहाँ से भी लिया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है नेगेटिव होगा, दैट इज -2। तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज -2, एक्सेप्ट इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट नंबर फर्स्ट पैरोक्साइड, एक एक्सेप्शन जो है वो पैरोक्साइड के केस में है। पैरोक्साइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल लिंकेज होती है, इस तरह की लिंकेज जहाँ पे पैरोक्साइड लिंकेज होगी उनको हम पैरोक्साइड्स कहते हैं। जनरली ऑक्सीजन जो है
ये डबली बॉन्डेड रहता है ऑक्साइड्स में, लेकिन पैरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन जो है ये सिंगली बॉन्डेड होता है, यहाँ पे सिंगल लिंकेज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरोक्साइड है सोडियम पैरोक्साइड, ये सोडियम पैरोक्साइड जो है इसमें सोडियम जो है ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इट्स -1। यहाँ पे भी सोडियम +1 और एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा -1। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। इस तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो इस सूरत में -1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन केस ऑफ पैरोक्साइड। तो एक्सेप्ट पैरोक्साइड वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, यहाँ पे -1 रहता है। दूसरे हमारे पास इसी की एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हाइड्रोजन पैरोक्साइड HOOH H2O2। इसी तरह से यहाँ पे +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, ये भी +1 ऑक्सीजन, तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पैरोक्साइड। सेकंड एक्सेप्शन जो है यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। Only example is the KO2, पोटेशियम ऑक्साइड, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेयर इट इज -12 -1/2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्सीजन का -1/2 है, ये फ्रैक्शनल है। यहाँ पे जैसे समझने के लिए हमारे KO2, तो दो ऑक्सीजन है, पोटेशियम मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दो ऑक्सीजन है, तो ये आपस में -12 और -12 जो है इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इस सूरत में सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज़ -12। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है, एक और एक्सेप्शन है ओजोनॉइड्स। ओजोनॉइड्स के केस में जैसे हमारे पास ओनली एक्सेप्शन इज KO3, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेयर इट इज -1/3, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है -1/3। समझने के लिए KO3 है, इसके पास मैक्सिमम +1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/3 -1/3, यहाँ पे भी -1/3। तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1/3 है इन ओजोनाइड। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है, फोर्थ एक्सेप्शन, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ये ओनली एक्सेप्शन है वेयर ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी कि इससे पहले जो भी हमने एक्सेप्शन केस पढ़े या जनरल केस पढ़े, उसमें ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन जो भी है इलेक्ट्रॉन लेता था। यहाँ पे ये ओनली एक्सेप्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे OF2 मॉलिक्यूल में F और F में ऑक्सीजन जो है ये बॉन्डेड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है किसी भी एटम के साथ अगर अटैचड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, छीन लेता है। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका -1। यहाँ पे भी इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -1। तो एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इन 2 एटम के लिए। तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज +2। नेक्स्ट एग्जांपल इज द डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 where oxidation state of oxygen is +1। O2 है हमारे पास और F2 है, जाहिर सी बात है कि -1 इसकी आ जाएगी, -1 इसकी, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो इस केस में ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाउ
अब जो हमने जनरल में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, तो ऑक्सीजन के केस में हमने देखा कि ऑक्सीजन शो -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्सीजन की -2 है। -1 ये पेरोक्साइड में शो करता है, पेरोक्साइड्स। और ओनली एक्सेप्शन जो है जिसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, उसमें -1/2 है, जिसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। एक ही एग्जाम्पल है इसकी, सुपर ऑक्साइड। इसी तरह से -1/3 ये ओजोनाइड में शो करता है, ओजोनाइड्स। इसी तरह +2 जो है ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में शो करता है, और +1 जो है ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में शो करता है। तो ये थे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर विद एक्सेप्शनल केसेस। नाउ रूल नंबर 5, in a compound formed by the union of metal and non-metal, the metal will always have positive oxidation state, whereas non-metal will always have negative oxidation state। यानी कि एक कंपाउंड है जो बना है मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो इसमें मेटल के पास जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी, और नॉन मेटल जो होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास NaCl। NaCl कंपाउंड में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला एलिमेंट है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला एलिमेंट है। तो इसी तरह से रूल नेक्स्ट जो है हमारे पास रूल 6। रूल 6, in a compound formed by a union of different elements, the less electronegative element will have positive oxidation state and more electronegative element will have negative oxidation state। For example, AB एक कंपाउंड है AB जिसमें A जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और B जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, यानी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत जो है, सलाहियत जो है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये सपोज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है B एटम, A जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 एक कंपाउंड है अमोनिया, और इसी तरह से एक और कंपाउंड है NCl3। ये दो कंपाउंड हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो इस केस में नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन से कम है, तो ये इस सूरत में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के छीन लेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के छीनेगा, यहाँ से भी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन इसने छीने हैं 3 हाइड्रोजन से, तो -3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। इनने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसने दिया है, एक इसने दिया है और एक इसने दिया है, तो इनकी +1 ऑक्सीजन स्टेट। और वेरस नाइट्रोजन की जो यहाँ पे है -3 है। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो उस सूरत में क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे -1 इसकी आएगी, -1 इसकी आएगी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया और एक इसने ले लिया, तो देने वाला जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है। यानी कि यहाँ पे भी एलिमेंट नाइट्रोजन सेम है, यहाँ पे भी एलिमेंट नाइट्रोजन सेम है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, -3। यहाँ पे +3 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दूसरा है। तो हमने वही कहा कि ऐसा कंपाउंड जो बना हो यूनियन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट होगी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसकी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट होगी। रूल 6 के मुताबिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स आर ग्रुप 17th एलिमेंट। ग्रुप 17th एलिमेंट जो है उनको हम हैलोजन्स कहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हैलोजन्स जो हैं इसमें फर्स्ट फ्लोरीन जो है,
फ्लोरीन always show -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उस पे इसको जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 होगा इन ऑल इट्स कंपाउंड, कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। फ्लोरीन के अलावा अदर हैलोजेंस जो हैं, दैट मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, दे शो -1 ऑक्सीजन स्टेट। हैलोजेंस, अदर हैलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ज़्यादातर कंपाउंड्स में ये भी -1 शो करते हैं, एक्सेप्ट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, जब ये हैलोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा उस वक्त, एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में होंगे, यानी कि फ्लोरीन तो हमेशा के लिए -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेगा। बाकी हैलोजेंस जो हैं वो भी -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि जब ये कंपाउंड बनाए ऑक्सीजन के साथ, उस वक्त जो है इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वेरी करती है। इस तरह जब इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इंटर हैलोजन मीन्स हैलोजन के साथ मिलके अपने कंपाउंड बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ICl3, यहाँ पे आयोडीन जो है ये भी हैलोजन है और क्लोरीन जो है ये भी हैलोजन है, ये दोनों हैलोजन है, इस कंपाउंड को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। तो इसमें हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है, यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे ऑक्सीजन स्टेट जो होगी -1 आएगी, और इसमें आयोडीन के साथ 3 क्लोरीन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो +3। अब हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट जनरली कितनी है, -1 है, लेकिन इस कंपाउंड में एक हैलोजन ने +3 शो की, तो ये उस सूरत में होता है जब हैलोजन्स जो हैं आपस में कंपाउंड बनेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेंगे, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो होगी वेरिएबल होगी। नेक्स्ट रूल 8 जो है न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड sum of oxidation number of all the atoms is equal to 0, वो 0 के बराबर हो। यानी कि फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल कंपाउंड हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी सब एटम की, वो 0 के वजह से। फॉर एग्जांपल इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। जितने भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐड करेंगे, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के बराबर होगी। तो अब सपोज हमें यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में +1 है, हाल ही मेटल हाइड्राइड को छोड़ के, तो यहाँ पे मेटल है नहीं, तो इसमें इसकी +1 ही रहेगी। इस तरह से ऑक्सीजन जो है ये पेरोक्साइड को छोड़ के और उन एक्सेप्शंस को छोड़ के -2 होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम अगर निकालें, सल्फर जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी अननोन है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमें निकालनी है, तो हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो +1 है इंटू 2 हाइड्रोजन है, प्लस x जो है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 है इंटू 4 ऑक्सीजन एटम है इज इक्वल टू 0। सो +2 + x -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। तो ये वो कंपाउंड है जिसमें सल्फर जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी कि इस रूल के मुताबिक जो कंपाउंड न्यूट्रल होगा उसमें सब एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर सम करेंगे तो इक्वल टू 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट रूल 9, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। इन पॉलीएटॉमिक आयन्स सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
नंबर ऑफ ऑल द atoms is equal to चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर कितनी चार्ज है तो उसके बराबर होगी। यानी फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इंटू 3 इज इक्वल टू -1। ये -1 की जो इतनी चार्ज होगी तो सम जो होगी वो उसके बराबर होगी। तो सपोज हमारे पास नाइट्रोजन का यहाँ पे अननोन है तो हम x मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का जो है -2 है इंटू ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे इज इक्वल टू -1। तो x -6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +5। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है +5 है। ना रूल नेक्स्ट, रूल 10, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनाइल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनाइल, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू 0। तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं, जैसे बाकी एलिमेंट्स बाकी ग्रुप्स के, जैसे हमारे पास ग्रुप 4, 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ये एलिमेंट्स जो हैं शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी वेरी करती है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज मोर कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज मोर कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो शो करते हैं। जितने रूल्स हमने डिस्कस किए, ये रूल्स जो हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की असाइन करने के लिए ये काफ़ी हैं। तो इन रूल्स के मुताबिक हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में सपोज अंडरलाइन एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें डिटरमाइन करनी है। सपोज आपको एग्जांपल में है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम। जो अंडरलाइन एटम जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें क्या करना है, डिटरमाइन करनी है। इस तरह हमारे पास दूसरे एग्जांपल है, सपोज K2Cr2O7, इसमें Cr जो है इसकी ऑक्सीडेशन हमें निकालनी है। इस तरह हमारे पास KMnO4, इसमें मैग्नीज की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज निकालनी है। फोर्थ एग्जांपल हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास MnCl2, इसमें हमने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है। इस तरह से फिफ्थ एग्जांपल हम करेंगे NaOH है, इसमें हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है हमारे पास। इस तरह 6 जो है हमारे पास HCl है एंड सो ऑन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कुछ एग्जांपल जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो होगा यहाँ पे हमारे जो पूरे के पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसमें हमें नाइट्रोजन की निकालनी है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे इसको हम X ले लेंगे, X। अब ये एटम जो है इट इज़ न्यूट्रल, मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है न्यूट्रल है, तो इसमें ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन की है +1, सम करेंगे सम ऑफ ऑल एटम, प्लस ऑक्सीजन की करेंगे तो ऑक्सीजन जो होगा हमारे पास -2 × 3 इज इक्वल टू 0। सम जो होगी सब एटम की वो 0 के बराबर होगी। तो ये आ जाएगा +1 + x -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5। x क्या है, +5 है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है वो K2Cr2O7।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें हमने क्रोमियम की हमने निकालनी है। तो इस केस में ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि ये भी कंपाउंड जो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पोटेशियम +1 शो करता है, इंटू 2 पोटेशियम है इस कंपाउंड के अंदर, प्लस क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है x है, क्योंकि हमें डिटरमाइन करनी है, अभी हमें मालूम नहीं है, ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम ट्वाइस x प्लस एक ऑक्सीजन की -2 है इंटू 7 ऑक्सीजन है इज इक्वल टू सम जो होगी टोटल सम इज इक्वल टू 0। तो +2 प्लस ट्वाइस x प्लस -14 इज इक्वल टू 0, और ट्वाइस x इज इक्वल टू 14 प्लस 14 -2, और ट्वाइस x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 विच इज +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड इज +6। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। थर्ड एग्जांपल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें हमने मैग्नीज की निकालनी है। तो यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, प्लस मैग्नीज की हम x ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की -2 है इंटू 4 ऑक्सीजन है इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये आ जाएगा +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +7। तो ये वो कंपाउंड है जिसमें मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 शो कर सकता है। फोर्थ एग्जांपल MnCl2, यहाँ पे हमें मैग्नीज की निकालनी है। तो मैग्नीज को हम x ले लेंगे, x प्लस क्लोरीन जो है -1 शो करता है, इंटू 2 क्लोरीन्स हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है, सम जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो x -2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +2। तो इसमें मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट जो है +2। पहले कंपाउंड में हमने मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट +7 निकाली थी, इस कंपाउंड में हमने मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट जो है +2 निकाली है। तो मैग्नीज जो है एक ट्रांजिशन मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिफ्थ एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 शो करता है, और हाइड्रोजन जो है ये +1 शो करता है। तो ये जो है हमारे पास ये हमें मालूम है कि +1 होगी, यहाँ पे -2 होगी। तो +1 और +1 तो 2 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो दोनों जो हैं यहाँ पे बैलेंस्ड हैं। इसी तरह से HCl, सिक्स्थ एग्जांपल जो है HCl, H +1 होगा और क्लोरीन -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अगर हमें इसका स्ट्रक्चर मालूम है तो केमिकल बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर जो है उसे हम देखेंगे कि एटम्स के साथ कितनी बॉन्ड्स बनी हैं, जितनी बॉन्ड्स होंगी इतना वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सपोज हमारे पास CH4 है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, इसमें हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाई है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 1 होगी, 1 1 1। अब इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, यानी कि इसकी 2.6 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इसका जाएगा +1, यहाँ पे +1 +1 +1। कार्बन जो है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स हैं, तो इसकी आ जाएगी +4। इस कंपाउंड में कार्बन +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, यानी कि आपके पास अगर स्ट्रक्चर है तो आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ईजिली जो है निकाल सकते हैं। ये था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन के नंबर के रूल्स, और हमने इसमें एग्जांपल को डिस्कस किया। नो एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इन रूल्स की कुछ एक्सेप्शन, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें ये रूल जो हैं ओबे नहीं होते, फॉलो नहीं होते, उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं। असल में 95% कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इन रूल से हम निकाल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए हम ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या अदर रूल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं।